आज हम शुरू करने जा रहे हैं टूम रेडर किंग की कहानी और ये है एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत एक खतरनाक टॉम्ब के अंदर से होती है जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। पूरी टीम लगभग ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ एक आदमी अभी भी जिंदा है। उसका नाम है जू हियोन, लेकिन उसकी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उसके सामने खड़ा है एक बेहद खतरनाक सांप जैसा मॉन्स्टर अचानक जू हियोन पर हमला कर देता है। जू हियोन अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके वार को अपने दांतों में ही रोक लेता है। अगले ही पल वो अपनी भारी पूंछ से जू हियोन को इतनी ज़ोर से मारता है कि वो दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन जू हियोन हार मानने वाला नहीं था। वो दोबारा उठता है और अपनी तलवार से मॉन्स्टर के मुंह पे हमला करता है, लेकिन इस बार उसकी तलवार ही टूट जाती है। अब जू हियोन के पास ना सही हथियार था और ना ही भागने का कोई रास्ता। मॉन्स्टर उसकी टांग पकड़ लेता है। जू हियोन आखिरी कोशिश करते हुए टूटी हुई तलवार का हिस्सा उसकी आंख में घुसा देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं रुकता। वो जू हियोन की दोनों टांगों को बुरी तरह चबा देता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। अब जू हियोन समझ चुका था कि उसकी मौत सामने खड़ी है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस तरह नहीं मर सकता और उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान का नाम आता है, केविन। फ्लैशबैक में पता चलता है कि केविन ने ही जू हियोन को इस खतरनाक मिशन पर भेजा था। बदले में उसे एक बड़ा इनाम देने का वादा किया गया था। लेकिन अब जू हियोन की पूरी टीम मारी जा चुकी थी और खुद उसकी हालत भी बेहद ख़राब थी। उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई तलवार बची थी। जू हियोन गुस्से में केविन को याद करता है और कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा कैसे किया। मॉन्स्टर अब उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जू हियोन, जो उस समय 38 साल का था, मन ही मन सोचता है कि शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है, तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? जू हियोन अचानक अपनी आंखें खोलता है और जो वो देखता है उससे वो हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर बिल्कुल वहीं रुक चुका था, जैसे समय ही थम गया हो। फिर वही आवाज़ दोबारा आती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जू हियोन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो कहता है कि उसने पहले भी ऐसे कई रेलिक्स देखे हैं जो इंसानों से बात कर सकते हैं। फिर वो उस रहस्यमयी आवाज़ से कहता है कि जो भी हो, पहले इस सांप को यहाँ से हटाओ और उसे बचाओ। लेकिन आवाज़ उसकी हालत देखकर हंसने लगती है। वो कहती है कि अगर मॉन्स्टर को यहाँ से हटा भी दिया जाए तो जू हियोन खुद कितनी देर जिंदा रहेगा। उसका आधा शरीर बुरी तरह घायल हो चुका है। वो यहाँ से रेंग कर भी बाहर नहीं निकल सकता। फिर वो जू हियोन से कहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अफसोस वो गलत समय में पैदा हुआ और अब उसकी मौत भी बेकार ही होने वाली है। ये सुनकर जू हियोन गुस्से में कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी है। केविन ने उसका इस्तेमाल किया था और उसने मजबूरी में उसके लिए काम किया। जू हियोन कसम खाता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो केविन को कभी नहीं छोड़ेगा। तभी वो रहस्यमयी आवाज़ फिर से हंसती है। वो कहती है कि जू हियोन जैसे टैलेंट को इतनी बेकार मौत नहीं मिलनी चाहिए। और तभी जू हियोन के सामने एक अजीब सा 4 आंखों वाला कौवा दिखाई देता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो कौवा इंसानों की तरह बोल रहा था। कौवा जू हियोन को एक मौका देता है। वो कहता है कि अगर जू हियोन सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उसे असली राजा के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। जू हियोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ोरदार धमाका होता है। तेज़ रोशनी फैल जाती है और अगले ही पल जू हियोन की दोनों टांगें वापस ठीक हो चुकी थीं। उसके शरीर के बाकी घाव भी गायब हो चुके थे। जू हियोन अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि आखिर वो कौवा कौन था, वो उसकी मदद क्यों करना चाहता था। जू हियोन को लगता है कि शायद वो कोई गॉड टियर रेलिक हो सकता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अब उस टॉम में नहीं है। वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। उसके पास एक महिला और उसका बेटा बैठे हैं और महिला लगातार जू हियोन पर चिल्ला रही है। एक पुलिस वाला जू हियोन से उसका नाम और बाकी जानकारी पूछता है। जू हियोन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी पुलिस वाला नए साल का जिक्र करता है। जू हियोन की नज़र कैलेंडर पर जाती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साल था 2025, लेकिन जू हियोन के लिए 2025 कोई वर्तमान साल नहीं था। उसकी पिछली ज़िंदगी में 2025 को बीते हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, वो 15 साल पीछे टाइम में आ चुका था। उस रहस्यमयी कौवे ने उसे सिर्फ मौत से नहीं बचाया था, उसने जू हियोन को उसकी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका दिया था। लेकिन अभी एक और समस्या थी। पुलिस स्टेशन में मौजूद महिला का बेटा जू हियोन से लड़ना चाहता था। जू हियोन को धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि पिछली ज़िंदगी में इसी लड़के के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और उस समय जू हियोन के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। महिला अब जू हियोन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जू हियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो साफ कहता है कि लड़ाई उसके बेटे ने शुरू की थी और इतना ज़्यादा जुर्माना मांगना गलत है। महिला का बेटा फिर जू हियोन पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार जू हियोन का शरीर भले ही जवान हो चुका था, उसकी फाइटिंग स्किल्स और 15 साल का अनुभव अभी भी उसके पास था। वो लड़के को आसानी से उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। पुलिस के सामने लड़ाई करने की वजह से जू हियोन को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन उसे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि जू हियोन जानता था कि आने वाले समय में दुनिया में क्या होने वाला है।
उसे पता था कि जल्द ही एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा और उसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमय टूम्स दिखाई देने लगेंगे। इन टूम्स के अंदर मौजूद होंगे शक्तिशाली रेलिक्स। इन रेलिक्स के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ होंगी। जो इंसान इन्हें हासिल कर लेगा उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जू हियोन खुद भी भविष्य में एक बेहद अनुभवी टूम रेडर बन चुका था। उसे रेलिक्स के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उसकी पिछली ज़िंदगी में एक बड़ी समस्या थी। जैसे जैसे टूम्स की संख्या बढ़ी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वे आम लोगों को टूम्स के अंदर जाने से रोकते थे और खुद रेलिक्स हासिल करते थे। इन्हीं कंपनियों में से एक थी TKBM और इसका चेयरमैन था टैंजून क्वॉन। क्वॉन को जब जू हियोन की खास एबिलिटी के बारे में पता चला तो उसने जू हियोन को अपने लिए काम करने का ऑफ़र दिया। पैसों और मजबूरी के कारण जू हियोन उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे वो चोरी, स्मगलिंग और सीक्रेट मिशंस तक करने लगा, यहाँ तक कि उन टूम्स में भी घुसने लगा जिन पे गवर्नमेंट का कब्जा था। जू हियोन अपनी एबिलिटी की वजह से क्वॉन के लिए बेहद वैल्यूएबल बन गया था, लेकिन इस पूरे काम से फ़ायदा सिर्फ क्वॉन को हो रहा था। वो अमीर और ताकतवर बनता गया और जू हियोन वो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाने वाला आदमी बनकर रह गया। जू हियोन ने क्वॉन की हर बेइज्जती सहन की, लेकिन आखिर में उसी क्वॉन ने उसे एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जहां उसकी मौत हो गई। अब जू हियोन के पास दूसरा मौका था। इस बार वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, उसे अपने सारे रेलिक्स खुद हासिल करने थे। तभी अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी स्क्रीन दिखाई देती है। जू हियोन समझ जाता है कि इसका संबंध उसी 4 आंखों वाले कौवे से हो सकता है। स्क्रीन पर एक क्वेस्ट दिखाई देता है। उसे अपने 1 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद चीज़ों को डिटेक्ट करना है और उसकी करंट रैंक थी F रैंक। जू हियोन को ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी सच में किसी गेम में बदल गई हो। इसके बाद उसे एक और क्वेस्ट मिलता है। अगर उसे एक असली टूम रेडर बनना है तो उसे अपनी 4 स्किल्स अनलॉक करनी होंगी। तभी एक पुलिस वाला जू हियोन से कहता है कि वो थोड़ा धीरे बात करे। जू हियोन तुरंत समझ जाता है कि ये स्क्रीन सिर्फ उसे दिखाई दे रही है, कोई दूसरा इंसान इसे देख नहीं सकता। फिर जू हियोन अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करता है। वो नोटिस करता है कि अपने 1 मीटर के रेडियस में मौजूद चीज़ों के बारे में उसे आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और तभी उसे समझ आता है ये उसकी पिछली ज़िंदगी में हासिल किया गया आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक है। मतलब टाइम में पीछे आने के बावजूद उसकी सारी मेमोरीज ही नहीं बल्कि कुछ पावर्स भी उसके साथ वापस आई हैं। जू हियोन अब सोचता है अगर उसकी एक एबिलिटी वापस आ गई है तो बाकी 3 एबिलिटीज़ क्या होंगी और उस 4 आंखों वाले कौवे का असली मकसद आखिर क्या है। क्योंकि जू हियोन जानता है कि रेलिक्स आमतौर पर इंसानों की मदद नहीं करते। तभी एक आदमी उसकी ज़मानत करवाने आता है। उसका नाम है डिटेक्टिव किम। किम पहले से जू हियोन को जानता था और बचपन से उसकी देखभाल करता आया था। जू हियोन उससे पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजीब घटना हुई है, क्या किसी इंसान के अंदर कोई असाधारण पावर दिखाई दी है। किम उसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसी सुपर पावर्स जैसी कोई चीज़ असल ज़िंदगी में नहीं होती। और यही सुनकर जू हियोन को एक बेहद ज़रूरी बात समझ आती है। अभी तक रेलिक्स दुनिया के सामने नहीं आए हैं, मतलब उसके पास तैयारी करने के लिए समय है। जू हियोन जानता था कि आने वाले समय में सबसे पहले पावरफुल रेलिक्स यूरोप और अमेरिका में मिलने वाले हैं। उसे वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। और तभी उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं। जू हियोन उन्हें देखते ही पहचान जाता है। इनका बॉस था पार्क। पार्क अपनी सिस्टर के साथ एक लोकल शॉप चलाता था। पिछली ज़िंदगी में जू हियोन इनके यहाँ पार्ट टाइम काम करता था। उस समय ये लोग जू हियोन का खूब फ़ायदा उठाते थे, उसे कम पैसे देते और छोटी सी गलती पर उसकी पिटाई तक कर देते थे। लेकिन आज कहानी अलग थी। एक आदमी जू हियोन को मारने के लिए आगे आता है। जू हियोन उसे सिर्फ एक मुक्का मारता है और वो सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। जू हियोन पार्क से कहता है कि अपने बॉस से जाके कहना कि उसने उनका काम छोड़ दिया है और उसके जो भी पैसे बाकी हैं वो ब्याज के साथ वापस चाहिए। पार्क गुस्से में खुद जू हियोन पर हमला करता है, लेकिन जू हियोन उसे भी बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद बाकी 3 लोग एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन जू हियोन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 15 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस उसके पास अभी भी था। हालांकि उसका नया शरीर अभी कमज़ोर था, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक पहले जैसी ही थी। अब पार्क आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जेब से एक डैगर निकालता है, लेकिन जैसे ही जू हियोन की नज़र उस डैगर पर पड़ती है वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये एक रेलिक है। जू हियोन हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तो दुनिया में टूम्स ऑफिशियली सामने भी नहीं आए थे। तो फिर ये रेलिक पार्क के पास कैसे पहुंचा? क्या कुछ रेलिक्स पहले से ही इंसानों के बीच छिपे हुए हैं? जू हियोन के दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन एक बात उसे बिल्कुल साफ पता थी, ये रेलिक अब उसके हाथ से जाने वाला नहीं था। पार्क डैगर लेकर जू हियोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जू हियोन उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, ये रेलिक जहाँ से भी आया हो अब ये मेरा है। तो ये था टूम रेडर किंग एपिसोड 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं टूम रेडर किंग एपिसोड 2 की पूरी कहानी भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में NEXT ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसी एनिमे और मैनहवा स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और रोहन एक्सप्लेन एनिमे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।